पट्टी से जहां कई जगह पर बिजली गुल हो गई है, ईंधन की कमी की वजह से पावर प्लांट बंद हो चुका है, तो वहीं कुछ जगहों पर जनरेटर के जरिए बिजली सप्लाई की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इजराइल से, और उसके बाद जिस तरीके से हमला वहां पर हुआ है, यहां पर जानकारी ये मिली है कि गाजा में कई जगह बिजली गुल हो गई है और ऐसे में पावर प्लांट वहां पर बंद हो चुके हैं। दरअसल ईंधन की कमी की वजह से पावर प्लांट बंद है और हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर फायरिंग हो रही है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि युद्ध की शुरुआत तो हमास ने की है, लेकिन खत्म वो करेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी नीरज भी मौजूद है, जो सबसे नजदीक पहुंचे हैं गाजा पट्टी के पास। नीरज, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, सबसे पहले तो अपना ख्याल आप रखिए नीरज, और आप ये बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है, क्या हालात बने हुए हैं। देखिए, स्थिति यह है कि गाजा पट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन आपको बता दें गाजा पट्टी और ज़ेरोत के बॉर्डर पे थे। यहाँ कुछ जर्नलिस्ट पहुंचे और यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाते। पहले तो आसमान दिखाते, ये काला धुआं आपको जो दिख रहा है ये गाजा पट्टी का एरिया है। यहाँ से मैं जब से थोड़ी देर पहले हम यहाँ से कैमरा पर्सन करम से कहेंगे थोड़ा सा क्लोज होते जाए धीरे धीरे, वो यहाँ से महज हम 500 मीटर की दूरी पर थे और वो गाजा पट्टी का एरिया, यहाँ से 1 किलोमीटर बॉर्डर है ज़ेरोत, और ज़ेरोत में है हम लोग। ज़ेरोत और गाजा बॉर्डर के बीच 1 किलोमीटर की दूरी, और ये सामने में जो टी पॉइंट आपको दिख रहा है करम, ये टी पॉइंट जो आपको दिख रहा है वहीं से लड़ाके घुसे थे, 20 पॉइंट से घुसे थे, लेकिन ये भी एक एरिया था और वहाँ मौत का तांडव मचाया गया है। जब हमला किया तो इधर से बहुत लोग भागे। ये जो खेत आपको दिख रहा है, फील्ड आपको दिख रहा है, यहाँ से लोग भागना शुरू हुए, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और ये देखिए गर्जन की आवाज आपको आती है बीच बीच में, और इस इलाके से टी पॉइंट से एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। अभी हम अपना लाइव वहीं से देने वाले थे, लेकिन वहां इजाजत नहीं मिली। एक बार फिर करम से कहेंगे वो मूव करते रहे आगे में, उससे पता चलेगा आपको अंदाजा कि किस तरह का माहौल है। वहां आर्मी है, पुलिस है। कुछ देर तक तो हम लोग को रोका, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग यहां से हट जाइए, और जैसे ही हम लाइव की तैयारी कर रहे थे तो हमें हटाया गया। कभी कभी मिसाइल, ये देखिए धुआं, ये धुआं देखिए, यहां से आपको नजर आ रहा होगा, यहां से नजर आ रहा होगा वो धुआं देखिए। अभी मिसाइल से अटैक हुआ है, मिसाइल से अटैक यहां अभी हुआ है। ये गाजा पट्टी है, वहां कोई नहीं पहुंचा है इधर से, इजराइल की सीमा से। अगर आप वहां पहुंचेंगे तो हमास के लड़ाके आपको पकड़ सकते हैं। ये लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। कुछ गाड़ियां कभी कभी सड़कों पे दिखेंगी जो इमरजेंसी हैं, और इसके अलावा यहां आपको कोई नहीं दिखेगा। तो स्थिति बहुत डरावनी है, बहुत भयावह है। सड़क पे मौत और जीवन का फासला भी बहुत कम है, क्योंकि हमास की तरफ से लगातार मिसाइल भी छोड़े जा रहे हैं। ज़ेरोत पे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज हमारे सामने ज़ेरोत पे भी मिसाइल छोड़ा गया था, और वो तस्वीर भी हमने आपको भेजी है। और ये देखिए बीच बीच में इस तरह के शायद इस तरह की गाड़ियां, इमरजेंसी गाड़ियां गुजरती हैं जब भी कुछ होता है। इस तरह के सारी सरकारी गाड़ियां आप देखेंगे जो खास वजहों से भाग। तो एक बार फिर आपको गुब्बार दिखाना चाहेंगे, यहाँ से दिख रहा है, क्लोज होकर आपको कैमरा पर्सन करम दिखा रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग हैं, सारा शहर इजराइल का सन्नाटे में है, और बमबारी जो है वो पूरी तरह से गाजा पट्टी में हो रही है। खासकर गाजा सिटी में को तबाह कर दिया है इजराइल ने, और इसीलिए इसे कॉन्फ्लिक्ट का नाम न देकर बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का नाम दिया है। नीरज, आपके जरिए और जाहिर सी बात है वीडियो जर्नलिस्ट कैमरा पर्सन करम सिंह के जरिए आज पूरा देश देख पा रहा है कि इजराइल में किस तरह से बदतर खौफनाक हालात बने हुए हैं। इस बीच एक बार हम फिर चाहेंगे, जो आपने दिखाया था कि मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद धुएं का जो गुब्बार निकला, ये कितनी दूरी पर नजर आ रहा है? क्या बीच बीच में जो सायरन बज रहे, बातचीत करने की भी कोशिश आप यहाँ पर कर रहे हैं नीरज? हम चाहेंगे कि वो बातचीत आप यहाँ पर जरूर करें और पूरी अपडेट तस्वीरों के साथ दें। और देखिए, आप इस बात को यहाँ पर समझिए, जिस तरह से इजराइल पर हमास का ये पूरा हमला होता है, इसी के साथ कई बड़े सवाल भी खड़े हो जाते हैं। खासतौर से मोसाद, जो कि पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी मानी जाती है, जिसने चुन चुनकर, अगर आप अतीत के पन्नों को पलटेंगे तो चुन चुनकर हमास के आतंकियों को खोजा है, उसका खात्मा किया है। तो आखिर कहाँ पर ये बड़ी चूक रही है? एक बड़ा इतिहास भी हालांकि कई देशों का नजर आता है, जहां पर खुफिया एजेंसी चूक जाती है या फिर उनके जरिए जो जानकारी दी जाती है, वहां मौजूदा जो सत्ता है, सरकार
इंतजार में है, उनकी तरफ से गंभीरता से नहीं लिया जाता। नतीजा क्या आपको ये वो नजर आता है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त धुएं का जो गुब्बार आपको आसमान छूता नजर आता है, वो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, क्यों पूरी दुनिया में उसकी विशेषताएं अपने डंके के साथ यहां पर बजती ना हो, उसका लोहा पूरी दुनिया क्यों ना मानती हो, लेकिन जिस तरह से बीते शनिवार को ये पूरा हमला होता है हमास के जरिए, वो पिछले 1-2 दिन की तो प्लानिंग नजर नहीं आती है। यानी कि एक लंबी प्लानिंग यहां पर इस खौफनाक हमले के लिए हमास के जरिए रची गई, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े देशों ने, इसके अलावा फेहरिस्त लंबी है, आतंकी वैश्विक तौर से संगठन इसे घोषित किया हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में दिल दहलाने वाली हैं। देखिए, जांबाज रिपोर्टिंग इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज और उनके साथ मौजूद कैमरा पर्सन करम सिंह के जरिए यहां की जा रही है, जो बताने के लिए काफी है कि चुनौतियां और खतरा बेहद बड़ा है। इस बीच इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फिर से बातचीत की। नेतन्याहू ने जो बाइडेन से तीसरी बार फोन पर बात की और इजराइल के साथ खड़े होने पर अमेरिका को धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने हमास की बर्बरता की जानकारी बाइडेन को दी। नेतन्याहू ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मैंने जो बाइडेन को बताया कि हमास आईएसआईएस से भी ज्यादा बदतर है। हमास ने बच्चों, महिलाओं पर अत्याचार किया है। तो यहां पर नेतन्याहू ने जो बाइडेन से तीसरी बार फोन पर बातचीत की है और हमास की तुलना आईएसआईएस से की, न सिर्फ तुलना की बल्कि यह कहा कि इससे ज्यादा खतरनाक है। और यहां पर समर्थन जिस तरीके से अमेरिका द्वारा इजराइल को दिया जा रहा है, उसके लिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने धन्यवाद कहा है, क्योंकि 3 बार जो बाइडेन से बात हुई है और जो बाइडेन ने कहा है कि वो साथ खड़े हैं, इसके साथ ही हथियारों की मदद यहां पर पहुंचा रहे हैं। तो युद्ध के मैदान में खड़ा इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम छोर तक हर कदम पर इजराइल के दुश्मन मिसाइल ताने खड़े हैं। हम आपको ये मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि ये है इजराइल, अब यहाँ पे किस तरीके से वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले सीरिया, क्योंकि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उसने ये कहा है कि सीरिया, इसके अलावा ईरान और ये मिलकर के हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जॉर्डन भी है। तो किस तरीके से दुश्मनों से यहाँ पर ये घिरा हुआ है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जॉर्डन, यहाँ पर सीरिया, ये है लेबनान और ये जो है गाजा पट्टी, जिस पर अब यहाँ पर हमला इजराइल की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमास के आतंकी हैं वो खड़े हुए हैं। तो पूरी स्थिति हम आपको बताने वाले हैं। दुश्मनों के चक्रव्यूह में इजराइल है, ये मिस्र है, यानी कि मिस्र, आप ये समझिए कि मिस्र, इसके बाद ये जॉर्डन और ये सीरिया, ये 3 देश ऐसे हैं जिससे इजराइल को खतरा है। और जो खुफिया एजेंसी है यहाँ पर इजराइल की, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि ईरान, मिस्र, इसके अलावा सीरिया, ये मिलकर के अगर इजराइल पर हमला करते हैं तो मिडिल ईस्ट पर ये बहुत बड़ा खतरा है। ये हम आपको मैप के जरिए पूरी स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम जब सिडरोत पहुंची तो आसमान में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया और दावा यह किया जा रहा है कि इलाके में कुछ मिनट पहले ही मिसाइल से यह खतरनाक हमला किया गया था। और जेरोत में है, और जेरोत में हर जगह आप देख सकते हैं ये मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले गिरा है। करम, आप थोड़ा सा नजदीक से दिखाकर चले। हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ हमें बताया गया कि मूव ऑन, यहाँ से निकलिए। व्हेन इट ड्रॉप्ड, आप देख सकते थोड़ी देर पहले ड्रॉप हुआ है, कुछ ही मिनटों पहले धुआं निकला है, गाड़ियां रुक गई हैं, लोग यहाँ रुक गए हैं। मिसाइल आप देख सकते। करम, आप इधर से दिखाइए। करम, यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। देखिए हर मिनट गाजा पट्टी से हमला हो रहा है। एयर को सिक्योर नहीं किया। इस तरह से मिसाइल से जब भी हमला होता है वहां देख सकते हैं इस तरह से वहां मिसाइल गिरा और ये आग लग गई। व्हेन इट ड्रॉप्ड, 1 घंटे महज आधे घंटे पहले ये मिसाइल यहाँ ड्रॉप हुआ है और देख सकते ओपन स्पेस में गिरा है। और कितना प्रभाव होता है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस तुरंत पहुंच जाते हैं। जब मिसाइल से हमला होता है तो एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच जाती है। अगर किसी को कुछ हुआ तो ये लोग उन्हें तुरंत कैरी करते हैं, उन्हें मूव करते हैं इस प्लेस से। तो सड़कों की हालत क्या है जेरोत की, ये पूरा जेरोत है। देखिए वीरानगी छाई हुई है यहाँ और इधर आगजनी हो रही है। एक बार फिर आपको करम इधर दिखा दें। करम इधर दिखा दें। हम यहाँ से निकलेंगे, रुकेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रुके ना। इम्पैक्ट आप देख लीजिए। मिसाइल आपको दिख रहा है, बड़ा मिसाइल है। करम प्लीज कम। देखिए बड़ा मिसाइल है, बड़ा सा मिसाइल यहाँ गिरा है। वो इम्पैक्ट देख सकते हैं, धुआं अभी भी दिख रहा है। जाइए
चल क्लोज क्लोज क्लोज। तो इस तरह से बड़े बड़े मिसाइल से भी हमले हो रहे हैं। और धुआं कितना है करम, अब आप यहां से निकल जाइए, क्योंकि यहां रहने की हिदायत हमें नहीं दी गई है। लगातार ये निशाने पर है और हम यहां से निकलेंगे। मोसे प्लीज कम। तो इस तरह की स्थिति इस वक्त ज़ेरौत में है। धुआं देखा, हम पहुंचे और देखा कि यहां एक बड़ा मिसाइल गिरा था।